चलिए देखिए विद्यार्थी, आज आप लोग का सेकेंड क्लास शुरू हो रहा है, यानी पार्ट टू ऑब्जेक्टिव का क्लास 10 क्लास क्वेश्चन पेपर 2020 यानी क्वेश्चन पेपर 2021 का कराया जा रहा है। वो भी प्रथम पाली यानी फर्स्ट ए का ए है, जाकर देख लीजिएगा। यानी फर्स्ट सेटिंग का ए है, जो सेट है उसी का है। 18 तारीख दूसरा महीना है 2021। क्वेश्चन बैंक आप लोग खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक नहीं भी खरीदा तो देखिए यहाँ पे 1 to 8 सब क्वेश्चन लिख करके कराया जा रहा है। आइए, क्वेश्चन नंबर कल 5 तक कराया गया था, आइए अब 6 नंबर क्वेश्चन कराया जा रहा है। कह रहा है कि किसी घटना ई मतलब होता है इवेंट मतलब होता है घटना। तो कह रहा है किसी घटना ई के लिए पीई क्या लिखा है, पी से प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया। पी से प्रोबेबिलिटी, आई से घटना, ई से क्या हो गया घटना यानी इवेंट, अब प्लस पीई नहीं यानी पीई नहीं घटना। ई नहीं का मतलब क्या होता है कि घटना घटवे नहीं किया। उस दोनों को मिला करके प्रायिकता कितना होगा यह हमको बताना है। तो आपको पता है कि प्रायिकता, टोटल प्रायिकता कितना होता है 1। टोटल प्रायिकता का वैल्यू कितना होता है 1। कभी भी 1 से अधिक प्रायिकता नहीं हो सकता। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकता, यानी 1 से अधिक नहीं होगा, 1 से कम होगा, लेकिन माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकता। प्रायिकता का वैल्यू तुम्हारा 0 से ऊपर रहेगा, 0 से क्या रहेगा ऊपर रहेगा, और 1 के बराबर रहेगा। 1 के क्या रहेगा बराबर रहेगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता। यह प्रायिकता होगा, यह क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगा। आइए देखिए यहाँ तो कह रहा है कि पी तो घटना घटता है, निश्चित घटना। पी का मतलब हो गया निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1, हमेशा याद रखिए। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 1, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है 0, यानी यह घटना घटवे नहीं किया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 और इसका क्या हो गया 0। जुड़िएगा तो दोनों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर कह रहा है 2 सिक्का यानी रुपया वाला सिक्का आता है वह 2 सिक्का लीजिए। 2 सिक्के को उछाल में 2 शीर्ष का मतलब होता है चित्त। शीर्ष का मतलब क्या होता है चित्त। देखो शीर्ष मतलब सिक्का को उछालते हैं तो हेड टेल नहीं आता है, तो हेड को क्या कहते हैं चित्त, और टेल को क्या कहते हैं पूछ भाग कहते हैं। तो यहाँ पे शीर्ष आने की प्रायिकता कह रहा है। तो 2 सिक्का है तो 2 सिक्का को उछालते हैं। मान लो 2 सिक्का के एक बार उछाल दिए, तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों सिक्का क्या है हेड है साथ ही ये हो सकता है कि पहला सिक्का हेड है, दूसरा क्या है टेल है। ये भी हो सकता है दूसरा टेल है, दूसरा क्या है हेड है, पहला क्या है टेल है। ये भी हो सकता है चौथा कंडीशन की दोनों क्या है टेल। यानी टोटल संभावना क्या बनेगा 4 गो। कितना 4। पहले आए हेड हो सकता है, दूसरा कंडीशन हेड हो सकता है टेल, फिर एक बार और उछालेंगे तो टेल हेड आएगा कहीं, फिर उसके बाद और उछालेंगे तो टेल आएगा। यानी संभावना कितना टोटल 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल संभावना कितना 4। अब पूछ क्या रहा है 2 शीर्ष आने के, 2 शीर्ष। तो देखिए तो 2 शीर्ष कौन में आ रहा है, कई बार आ रहा है एक बार आ रहा है। 2 शीर्ष कितना बार आ रहा है एक बार। 2 शीर्ष का मतलब हेड, शीर्ष का मतलब क्या होता है हेड। तो कितना बार आ रहा है एक बार आ रहा है। तो हमको पूछ रहा है 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 शीर्ष आने की, 2 शीर्ष कई बार आ रहा है बाबू 1 बार, तो 1। और कुल संभावना कितना है 4, तो 4 में ना आ रहा है। टोटल संभावना जितना है उसी में ना आ रहा है। तो 1/4 देखिए ऑप्शन नंबर कौन है डी है, तो डी हो गया। देखिए सबसे पहले आप जितना इस तरह कहेंगे आप बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, इस तरह बना करके कुल संभावना पहले लिखिएगा कि टोटल कितना संभावना बन रहा है उसका। अब जो संभावना बनेगा उसी में से ना वह हेड आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 शीर्ष कहता है, 2 टेल कहता है, 1/4 होता है। आप आता है 1 हेड कहता है, क्या कहता है 1 हेड। तो 1 हेड इसमें भी आ रहा है, 1 हेड इसमें भी आ रहा है, 1 हेड इसमें भी आ रहा है। तो 3/4 क्या हो जाता है 4, 3/4 क्या हो जाता है 4 हो जाता है। आज समझ में, चाहे 1 टेल कहता था इसमें भी आ रहा है इसमें भी कह रहा था, 3/4 क्या हो जाता 4 हो जाता। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे मैनेज कर लीजिएगा। आइए 8 नंबर कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर, मान लीजिए मेरा जमीन है, ये क्या है जमीन है। यह ऊंचाई कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब होता है खंभा की ऊंचाई जमीन पर, जमीन या जमीन हो गया, क्या हो गया यह जमीन हो गया।
जमीन पर उस स्तंभ की छाया, यह स्तंभ है, स्तंभ यानी खंभा, इसका यह छाया बन रहा है। क्या बन रहा है? यह छाया, यह तुम्हारा क्या हो गया? स्तंभ। क्या हो गया? स्तंभ। स्तंभ की छाया की लंबाई, यानी स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी है। कितना गुना है? √3 गुनी है। यानी जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की, यानी जो जमीन पर जो बन रहा है ना ये छाया, उसकी लंबाई की कितना गुनी है? √3 गुनी है। कितना? √3। तो सूर्य का उन्नयन को मान लीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण क्या बनता है? यह उन्नयन कोण नीचे वाला होता है और नमन कोण कौन होता है? ऊपर वाला होता है। उन्नयन कोण कौन होता है? नीचे वाला। उन्नयन कोण कौन होता है? नीचे वाला। और नमन कोण कौन होता है? ऊपर वाला होता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या? कह रहा है कि यह स्तंभ इसका यह बन रहा है, इस छाया के बन रहा है √3 गुनी। तो मान लो छाया हम क्या ले लेते हैं? x, तो x का √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3x। क्या हो जाएगा? √3x। अब हमको यह कोण निकालना है, तो कोण किस, देखो यह लंब है, यह आधार है। यह लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में रिलेशन आता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, x से x कट गया तो tan थीटा। √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री की। कितना? tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कटेगा, थीटा का मान पूछ रहा था, कितना आ गया? थीटा बराबर 60 डिग्री। लीजिए, कुछ नहीं है, फिगर बना करके जो जिसका गुनी का है, कह रहा कि छाया है, एक छाया की जो लंबाई है ना उसका √3 गुना है। तो छाया की लंबाई हम क्या मान लिए सर जी? x मीटर। क्या माने? x। तो x का √3 गुना करेंगे √3x आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि a और b अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या आप समझते हैं, बता ही दिया गया है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक से कटेगा, वही अभाज्य संख्या होता है। तो हमको उसका लॉसा पूछ रहा है। लॉसा का है तो एलसीएम, लॉसा का है तो एलसीएम। मान लीजिए अब दो हम अभाज्य संख्या देते हैं। मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 1 है और दूसरा अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू होता है, 2 है, और तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? 3 है। दो अभाज्य संख्या, इसका लॉसा कहेगा। तो बताइए, दोनों अलग अलग संख्या रहता है तो आप क्या करते हैं? दोनों में गुणे ना करते हैं लॉसा यानी एलसीएम निकालने के लिए। 3 गुना 6 होता है। तो उसी तरह दो संख्या यहाँ पे दिया है। कौन कौन दिया? ए और बी है। ए और क्या है? बी है। तो ए और बी का एलसीएम कहता है, ये गुणे बी हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? ये गुणे बी। एलसीएम ये गुणे क्या हो जाएगा? बी, यानी ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी। ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर कौन है? सी। आइए नेक्स्ट, 10 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अभी बताए हैं कि प्रायिकता का वैल्यू 1 से अधिक नहीं होगा। 1 से अधिक नहीं होगा। 0 होगा, 0 से 12 होगा, लेकिन 1 से अधिक नहीं होगा। 1 से बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि प्रायिकता नहीं हो। प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता मतलब 1 से अधिक हो जाएगा तो प्रायिकता नहीं होगा। आइए, 1/3 है, इसमें भाग कीजिएगा यार, तो 0.333 आएगा। इसी तरह आएगा। तो इसका मतलब 0 से ऊपर है तो ये प्रायिकता है। यह प्रायिकता है। अब पूछ रहा है कि प्रायिकता नहीं है, पूछ रहा है कि प्रायिकता नहीं है, तो प्रायिकता है तो यहाँ नहीं होगा आंसर मेरा। 0.3 भी प्रायिकता में है। ये 33% है, परसेंटेज के लिए बाटा 100, तो 2 0 तो 2 के बाद समझो, ये भी प्रायिकता है। यह देखते हैं, यह 7 में 6 से भाग कीजिएगा तो 6 इकाई, इस तरह भाग कीजिएगा 6 इकाई 6, 7 में 6 इकाई 6 हो जाएगा। 7 में 6 घट गया 1.0, 6 इकाई 6, 10 में 6 घट गया 4। देखिए इसका वैल्यू 1 कुछ आया, यानी यह 1 से क्या हो गया? ऊपर। तो यह प्रायिकता नहीं होगा, यह प्रायिकता नहीं होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आप लोग से कल मिलते हैं।